नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। बच्चों के डेवलपमेंट की बात हो रही थी। पहले भी मैं वीडियोस बना चुका हूं जिसमें 9 महीने प्लस तक के बच्चे की मैंने वीडियोस बनाए हैं कि उनमें कैसे डेवलपमेंट होती है, उनके लिए कैसे आप टॉयज खरीदें, किन बातों का ध्यान रखें। आज हम बात करेंगे 10 से 12 महीने के बच्चे में क्या डेवलपमेंट्स एक्सपेक्ट आप करते हैं और उनको कैसे हैंडल कर रहे हैं। कुछ चीजें ओवरलैप करती हैं, तो वो आपको ध्यान रखना कि हर बच्चे का माइलस्टोन अपने हिसाब से बहुत प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। कोई एक चीज आपको ज्यादा भी लंबी दिख सकती है, कोई शॉर्टन भी हो सकती है, छोटा भी हो सकता है। तो वो आपको पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा, प्रासंगिक जो लगे उस हिसाब से आपको सोचना है। लेकिन 10 से 12 महीने के बच्चे में मेजर चेंजेस आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं, उस बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो पहली चीज, बच्चा इस वक्त तो क्रॉलर जबरदस्त होता है, अपने हाथ पैरों से चलना, तेजी से चलना शुरू कर देता है, सीढ़ियां चढ़ना और जगह पे इधर उधर एक्सप्लोर करना तो वो शुरू कर देता है। वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, 9+ पे काफी तेज हो चुका है, तो वो चीज अभी भी कंटिन्यू करती है। उसके अलावा जो चीज कंटिन्यू करती है वो ये कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है और थंब और 4 फिंगर्स के बीच में इनकी ग्रैस्प अच्छी हो जाती है, तो हर चीज पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो किसी डिब्बे के अंदर, किसी खिलौने के अंदर खिलौने को डालना, बॉक्स के अंदर बॉक्स को डालना, उसको फिर निकालना, उसको रीअरेंज करना, बड़े ग्लास के अंदर छोटे ग्लास को डालना, कटोरी के अंदर इसको डालना, ये चीजें और बढ़ जाती हैं। लेकिन एक चीज जो खास होती है इस उम्र में, वो होती है बैंगिंग। बॉक्सेस होंगे तो उनको बजाएंगे, एक दूसरे से बचाएंगे, क्योंकि ग्रिप अच्छी हो गई, पकड़ में आ गया, तो दोनों को बजा के देखते हैं, मजा आता है इनको। तो बैंगिंग एक ऐसी चीज है जो इसी उम्र में आती है, वो बच्चे इसको एंजॉय करते हैं। बाकी अंदर डालना, निकालना, और उसमें काफी इंटरेस्ट लेते हैं ये लोग, पैशनेट होके, बिल्कुल उनका दिमाग लगा होता है उसी में, मजा आता है इनको। दूसरी खास बात जो होती है वो होती है पोकिंग फिंगर्स। हर चीज में फिंगर अपना लगाने की कोशिश करेंगे, कोई भी चीज होगी, ये उम्र ऐसी होती है। तो इसमें आपको सावधानी बरतनी, क्या क्या सावधानियां और बरतनी है वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको इन बच्चों में। लेकिन हर जगह पे पोक करना, अपनी फिंगर लगा देना किसी भी चीज में, ये इस उम्र की खास बात होती है। तो इसलिए बच्चों को रिस्क इंजरी का या चोट लगने का या और चीजों का काफी बढ़ जाता है। लैंग्वेज इनकी इवॉल्व होती है, मतलब ना करना सीख जाएंगे, वो ऐसे करना सीख जाएंगे, अगर बोलेंगे नहीं तो सीख जाएंगे। बाय बाय करने लग जाएंगे। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, बाय बाय अगर आप करेंगे, धीरे धीरे बाय बाय करना 10 to 12 मंथ्स में बच्चे आपके सीख जाएंगे, करने लग जाएंगे। पापा, दादा, मामा, इस टाइप की चीजें जो घर में जो भी साथ में रह रहा है या जो भी आप सिखा रहे हैं, बच्चा सीखने लग जाएगा। इसके अलावा जो खास बात है, बच्चा कुछ शब्द बहुत बढ़िया निकालता है, ओह ओह ओह। तो आप जब कभी बोलते हैं या किसी सीरियल में इसने देख लिए या किसी को करते देख लिया, तो इस तरह के एक्सक्लेमेशन जो हैं, ओह ओह, कुछ और शब्द भी सीख सकता है जो घर में कोई बोलता है या जो बच्चा फॉलो कर लेता है। तो ये 2-3 चीजें इस उम्र में जो बताई मैंने, ये होने लग जाती हैं। अब आइए नई चीजों पे कि उसमें क्या डेवलपमेंट होता है। कोई चीज आप छिपा देंगे तो इनको खोजने में उसको मजा आता है ना, उनको समझ में आने लग जाता है कि इन्होंने छिपाया है, इसको मुझे खोजना है। इसी में अगर माँ एक कमरे में ये है बैठे हुए, जैसे पहले माँ अगर कमरे से बाहर जाती है 9 महीने तक, 9.25, 9.5, 10 महीने तक, तो ये चिंतित हो जाते हैं कि माँ चली गई। अब इनको पूरा तसल्ली रहती नहीं, माँ दरवाजे के पीछे खड़ी होगी या वो होगी, तो वो इसको एंजॉय करने लग जाते हैं, इनको समझ में आने लग जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो इतना इनको समझ में आ जाता है कि भाई वो छिपी हुई है या ये चीज छिपी हुई है, कोई हमारे साथ गेम खेल रहा है और इसको ये इंजॉय करने लग, इसमें ये लोग इमिटेट भी करने लग जाते हैं, नकल करने लग जाएंगे, ब्रश करने की नकल करने लग जाएंगे, किसी और कंघी करने की नकल करने लग जाएंगे, किसी और चीज की नकल कर सकते हैं, जो भी घर में हो रहा है उस हिसाब से करने लग जाते हैं।
तो कंघी करना, इमिटेट करना, तो ये सब चीजें इस उम्र में होने लग जाती हैं। इसमें इन लोगों को कुछ पढ़ने में बहुत मजा आता है बच्चों को। अगर आप अच्छी बुक्स रखेंगे जिसमें डायग्राम्स बने हों और आप उनको एक्सप्लेन भी करें, पढ़ पढ़ के धीरे धीरे समझाएं, एक्सप्लेन करें, तो उन बुक्स में जो डायग्राम होते हैं, पेज पलटना, ये अपने से बुक्स उठा लेंगे और उसको थोड़ी देर शांतिपूर्वक देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी। तो ये उस उम्र में खास बात होती है। तो आपको जो बुक्स की अलमारी है, इनके लेवल, इनके समझ के अंदर वाली बुक्स जो हैं वो इनकी पहुंच के अंदर रखना है। ये ध्यान रख लें कि बाकी चीजें तो हटा दें कि कहीं वो उसको फाड़ दे दें, इनको समझ में नहीं आएगा तो उसको थोड़ा फोड़ी सब चलता रहता है। लेकिन अपनी बुक से नहीं फाड़ेंगे, उसके पन्ने भी पलटेंगे, उसको देखते भी रहेंगे, उसमें इनको इंटरेस्ट भी आएगा। तो ऐसे बुक जिसमें तरह तरह की चीजें बनी है, इंटरेस्टिंग, कलरफुल बनी है, पेंटिंग बनी है, कुछ और बनी है, तो इनको इंटरेस्ट आ सकता है। हाँ, उसमें आप अपना टाइम दें, उसमें इनको समझाने की कोशिश करें कि भाई ये क्या है, और उस पर अपना वक्त दें रोज। बच्चे के लिए इससे ज्यादा सीखने के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छी चीज यही होती है कि इस दौरान अपना वक्त दें। बच्चों को जितना आप बेशक 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, जो भी सुबह शाम कर लें। घर में कोई बुजुर्ग और हैं या दादा दादी साथ रहते हैं, कोई और बुजुर्ग रहता है, उनको कहें, वो समझाएंगे खुद ही, उनको भी मजा आएगा, बच्चा भी सीखेगा। तो पढ़ने की आदत इस उम्र में बच्चे को आप डाल सकते हैं। बच्चे को इंटरेस्ट आने लग जाता है, शरारतों के अलावा पढ़ने में भी इंटरेस्ट आने लग जाता है। भले वो थोड़े सेकंड रहे, थोड़े मिनट रहे, लेकिन अगर आप उससे इंटरेक्ट करते चले जाएंगे, जैसे इंटरेक्शन का मैं एग्जाम्पल बताऊं, अब गाय दिखाई दे रही है, तो बच्चे को जब आप बाहर ले जाते हैं घुमाने के लिए, तो गाय दिखा दीजिए, देखो उसमें था ना, तो बच्चा उसको रिलेट करना शुरू करेगा। कोई चिड़िया दिखाई दे रही है, तो चिड़िया को उड़ना दिखाइए, चिड़िया का बैठे हुए दिखाइए, कबूतर दिखा दीजिए, कोई और दिखा दीजिए, कौवा दिखा दीजिए, कोई और जानवर दिखाएं जो सड़क पे दिख रहा है आपको, तो उसकी फोटो और साथ में बच्चे को घुमाने ले, तो उसको रिलेट कराइए, काऊ काऊ काऊ, ठीक है, ये चिड़िया चिड़िया चिड़िया। तो आप जब बच्चे को बार बार इसको फीडबैक देंगे, तो बच्चा समझने लग जाता है, उन चीजों को रिलेट करना ये सीखता है, और ये बहुत जरूरी है। तो आपको इसी तरह हर चीज के बारे में, खाली खिलौने और चिड़िया के बारे में या जानवरों के बारे में नहीं, आप और सब चीजों के बारे में, लेकिन आपको उस पर मेहनत करनी है। आपको याद रखना कि बच्चे ने आज क्या देखा था उसमें, या पिछले 5-10 दिनों में कौन, उसमें क्या क्या डायग्राम्स बने हुए, उस डायग्राम से बच्चे को एसोसिएशन करना सिखाइए उसको, कि बच्चा उन चीजों को जो बुक्स में है उनको लाइव देख रहा है, तो उसको समझ दूसरे तरीके से आएगा और उसकी थिंकिंग आगे बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा। ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो इस उम्र में बच्चों में होता है, ये बड़ी खास बात होती है। बच्चा जैसे किसी खिलौने के साथ खेल रहा है और खिलौने में खिलौने को डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो शेप और साइज में फिट नहीं हो रहा है, या जो जिधर से डलना चाहिए उधर से नहीं, वो उल्टी साइड से डाल रहा है, तो नहीं हो पा रहा है। कोई और चीज करने की कोशिश कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो बच्चा कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और आपको बच्चे में पहली बार फ्रस्ट्रेशन की साइंस दिखेगी। बच्चा चिढ़ेगा, कई बार चिढ़ा हुआ दिखेगा आपको, नाराज सा, कुछ पटक दिया, कुछ वो कर दिया, तो वो बच्चा समझने की ट्राई कर रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है अपने दिमाग के हिसाब से, और वो कर नहीं पा रहा, तो चिढ़ जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन भी बच्चे में पहली बार आपको दिखने लग जाएगा। कई बार बच्चा बिल्कुल चिढ़ा हुआ सा दिखेगा, तो आपको बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे समझाना है। आप उसको समझने की कोशिश करिए, क्या हो रहा था, क्यों वो इतना चिढ़ा हुआ सा है, फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रहा है। तो ये आपको पहली बार दिखेगा। बच्चे को रॉन्ग एंड राइट नहीं समझ में आता, सही क्या है गलत क्या है नहीं समझ में आता। तो इस उम्र में आप उसको एक्सप्लेन करना शुरू करें चीजों के बारे में, कि यहां पे अगर ये करोगे तो गलत है, यहां पे अगर ये करोगे तो गलत है। तो उसके लिए लिमिट सेट करें, कार्यक्षेत्र बनाएं, और उसको ये समझाएं कि यहीं तक तुम कर सकते हो ये काम, इससे ज्यादा करोगे तो नुकसान होगा। और इसी नुकसान से बचाने के लिए, क्योंकि हर चीज आप नहीं समझा सकते, बच्चे के लिए आपको बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे घर में। एक सेफ
एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, वातावरण बनाना पड़ेगा, सारे घर का माहौल बनाना पड़ेगा। उसमें जो प्लग पॉइंट्स हैं उसको आप सील करें, जो भी बिजली के पॉइंट्स हैं नीचे, कोई भी नीचे जो मेज है, कुर्सी है, जो भी है, छोटे स्टूल है, टूटने वाले खिलौने हैं, कोई और शोपीस है, टीवी का स्टैंड है, उसको आप किसी चीज से बांधें, क्योंकि बच्चा जब खड़ा होने की कोशिश करेगा या खेलेगा तो उसको पकड़ के खड़ा होगा, वो गिर सकता है। दवाएं कोई भी घर में जो खाता है उसकी रीच में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अक्सर पॉइजनिंग के बच्चे आते हैं कि उन्होंने गोली खा ली, उनकी समझ में नहीं आती। टूटने वाले कोई भी खिलौने हैं, तो कोई भी शो पीसेस हैं, उसको आप अलग करें। कोई भी नुकीले कोने हैं मेज के, कुर्सी के, बेड के, आप उनको पैडिंग कर दें या उसको कवर करें। ये देखें बच्चा वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो ये छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी है इस उम्र में, ताकि बच्चे को कोई इंजरी ना हो, बच्चा अपने आप को हानि न पहुंचाए किसी भी तरीके का। बाकी आगे हम आपको 12 महीने से बड़े बच्चों के बारे में बताएंगे। जहां तक विकास का प्रश्न है कि उसके लिए खिलौने कौन से खरीदें, तो अब बच्चे के लिए खिलौने का जो पहले आपने खरीदे हैं वही बहुत काफी है। इस उम्र में बच्चे को सिर्फ 2-3 चीजें चाहिए। जितना ह्यूमन इंटरेक्शन आप करेंगे, जितना उसको गाना गा के सिखाएंगे, कुछ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे, उसके साथ टाइम बिताएंगे, उसके साथ डांस करेंगे, उससे बातें करेंगे, उसको शब्द समझाने की कोशिश करेंगे, वो सबसे बड़ा मेंटल डेवलपमेंट होगा। कोई भी खिलौना इस उम्र के बच्चे में वो मानसिक विकास, दिमाग का विकास नहीं करवा सकता जो आप खुद पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या जो भी घर में है वो करवा सकते हैं। वो कोई भी खिलौना नहीं, तो खिलौना आप खरीद सकते हैं, लेकिन खिलौनों के ऊपर बच्चे को ना, उससे उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। अब उसको आपका वक्त चाहिए, और वक्त एक्टिव चाहिए, जिसमें आप उसको किताबें पढ़ के सिखाएं और ये जानने की कोशिश साथ में करें कि उसको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, क्या हमें आगे होमवर्क में कराना है। जैसे मैंने आपको बताया, गाय दिखाएं, चिड़िया दिखाएं, कुछ और दिखाएं, गाना गा के सुनाएं धीरे धीरे, तो उससे वो आपके जो टंग के मूवमेंट हैं उसको भी देख के उसको समझ में आएगा कैसे शब्द निकलते हैं। वो नए नए शब्द सीखना शुरू करेगा, समझ में आए उसको। उससे बातें करें, उसके साथ वक्त बिताएं, उसका फ्रस्ट्रेशन किस वजह से एनालाइज करें, उसकी गेम में मदद करें। इस तरह से बच्चे का टेम्परामेंट बहुत बढ़िया बनेगा और आगे चल के एक बहुत अच्छा इंसान डेवलप होगा, वो एक अच्छा इंसान बनेगा। अपना ध्यान रखें, अपने बच्चे का ध्यान रखें। अगले वीडियो में फिर आपके साथ मिलते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल को जरूर करें। आपके घर में अगर छोटे बच्चे अभी नहीं हैं, ये वीडियो औरों को शेयर करें जिनके घर में बच्चे हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।